गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदाचार बुद्धि ही हमेशा बलवान होती पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हमने देखा कि किस तरह एक स्त्री, एक जिसे हम अबला समझते हैं, वह अपनी बुद्धि से, विवेक से अपने स्वयं की और अपने दोनों पुत्रों की एक बाघ से रक्षा करती। वह बाघ उस महिला की बातें सुनकर उसे बाघ मारी अर्थात बाघ को मारने वाली, जो उसने शास्त्रों में कहीं सुना होगा कि कहानी सुनी थी, वह समझ लेता है और डरकर भाग जाता है। उस डरे हुए बाघ को रास्ते में जब वह डर से भाग रहा था, एक श्रृंगाल मिला। वह हंसते उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं डरकर। तो बाघ उससे भी कहता है कि तुम भी कहीं जाकर छिप जाओ, क्योंकि जब हमने शास्त्रों में सुना था कि कोई बाघ मारने वाली है, अर्थात बाघ को मारने वाली है, वही जंगल में आ चुकी है। वह मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देगी, इसलिए तुम भी कहीं जाकर छिप जाओ। इस प्रकार श्रृंगाल बड़ा हंसता है। अब सियार ने उससे क्या कहा, श्रृंगाल ने उससे क्या कहा, यह हम आगे हमारी कक्षा में पढ़ते हैं। श्रृंगाल व्याघ्र त्वया महत्कोत्कम आवेदत यन मानुषदपि विवेशी। श्रृंगाल को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बाघ जिससे सारा जंगल डरता है, सभी जीव उससे डरते हैं, वह एक तुच्छ मनुष्य से डरकर भाग रहा है। इसलिए श्रृंगाल आश्चर्य से कहता है कि हे बाघ, त्वया महत्कोत्कम आवेदितम, अर्थात हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य की बात बताई जा रही है। महत्कोत्कम महान आश्चर्य अर्थात बहुत बड़े आश्चर्य वाली आवेदितम बात बताई जा रही है, तुम बात कह रहे हो। कौन सी बात? यन मानुषादपि विवेशी, अर्थात जो तुम मनुष्यादपि यानी मनुष्य से भी विवेशी डरते हो। कि हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य की बात बताई जा रही है कि तुम मनुष्य से डरते हो। क्यों? क्योंकि आश्चर्य वाली बात क्यों कहा सियार ने? क्योंकि बाघ से सभी जीव मनुष्य डरते हैं, लेकिन बाघ ही उल्टा हो रहा है, मनुष्य डरकर भाग रहा है। इसलिए कह रहा है कि तुमने बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो क्योंकि तुम मनुष्य से डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्ष में हो मया सा आत्म पुत्र के वेश हो माम आत तुम कलहे मानो चपेटिया प्रहंती दृष्टा। अब क्या कह रहा है बाघ? माम अतुम, मुझे खाने के लिए कलहे मानो, झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए, अर्थात मुझे खाने के लिए लड़ाई करते हुए, पुत्रोकम एक शो, अर्थात उसके दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहरंती, चाटा मारते हुए, मया मेरे द्वारा, वह स्त्री प्रत्यक्ष में वो दृष्टा सामने देखी गई। अर्थात बाघ कहता है कि मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई वह स्त्री मुझे सामने, अर्थात मैंने उसको साक्षात सामने देखा है कि मेरे सामने ही उसके पुत्र दोनों मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। वह उन्हें डांट रही थी, पीट रही थी कि तुम एक एक खाओ, अर्थात एक ही बाघ को बांटकर खा लो। जम्बू कहे स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ति सा धृता, जहां वह धृता दुष्ट या चालाक कपटी महिला है, तत्र गम्यताम, वहां मुझे ले चलिए या वहां चलना चाहिए या वहां चलिए। व्याघ्र तो वह पुनः तत्र गतस्य सा समुक्षति यदि तहि तुया अहम हंतव्य इति ही। अब उस बाघ को वह सियार उत्साहित करता है पुनः वहां जाने के लिए जहां वह महिला रुकी हुई है या महिला अपने पुत्रों के साथ खड़ी हुई है। वह कहता है कि तुय पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे पुनः दोबारा तत्र गतस्य वहां जाने पर, सा वह सम्मुख पक्षित ही, अर्थात सामने दिखेगी, अर्थात तुम्हारे वहां जाने पर अगर वह सामने दिख जाती है तही तब तुया अहम हंतव्यम इति, तुम अहम यानी मुझे हंतव्य मार सकते हो या दंड दे सकते हो। अर्थात कहता है कि तुम मुझे वहां ले चलिए जहां वह धूर्त महिला रुकी हुई है, खड़ी हुई है, क्योंकि अगर तुम्हारे दोबारा वहां जाने पर अगर वहां दिखाई देगी, अर्थात वो वहां पर रहेगी नहीं, तुम्हारे डर से वो भाग जाएगी,
अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जाने पर वहां खड़ी रहे, तुम्हें दिखाई दे, तुमसे डरे नहीं, तो तुम मुझे दंड दे देना, तुम मुझे मार सकते हो, परंतु मेरे साथ वहां पर एक बार चलिए। व्याघ्र सिंगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापेयलः स्यात्। अब बाघ भी बहुत बुद्धिमान है, वो उससे कहता है कि यदि तुम मां मुक्त्वा, तुम मुझे छोड़कर यासी चले जाते हो या भाग जाते हो, तदा वेलापेय अवेला स्यात्, वेला यानी शर्त अशर्त हो जाएगी, शर्त भी शर्त नहीं रहेगी, क्योंकि तुम वहां से भाग जाओगे तो मैं किसे मारूंगा। जम्बुक है यदि अहम त्रही माम निज गले बदत्वा चल सत्वरम। यदि एवं यदि ऐसा है तही तब माम मुझे निज गले बदत्वा अपने गले में बांध करके चलम सत्वर है शीघ्रता से ले चलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डर कर कहीं भाग जाऊंगा तो मुझे आप अपने गले से एक रस्सी से बांध लो और वहां पर ले चलो। सवाग्रह वह बाघ भी तथा कृत्वा वैसा ही कर कर काननो योयो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। सिंगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्र दूरा दृष्टवा बुद्धिमती चिंतवती। सिंगालेन सहितम अर्थात सियार के साथ, पुनरायंतम व्याघ्रम पुनः यानी दोबारा आए हुए व्याघ्र को, बाघ को दूरात दृष्टवा दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतवती, बुद्धिमती विचार करती है। अर्थात बुद्धिमती वही महिला जिसने पहले उस बाघ को डराकर भगा दिया था, वह विचार करने लगी कि क्या विचार करती है कि जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्चताम। जम्बुक कृत उत्साहात यानी जम्बुक यानी सियार के द्वारा उत्साहित किए गए, जम्बुक कृत हो यानी किए गए, उत्साहित यानी उत्साहित किए गए, व्याघ्रात इस बाघ से, कथम उच्चताम कैसे मुक्त होया जाए, इसे कैसे इससे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नति अर्थात परंतु लेकिन, प्रत्युत्पत्ति यानी शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि से, अर्थात तुरंत उसके मन में जिस प्रकार वह विचार कर रही थी कि इस बाघ से कैसे मुक्त होया जाए, तो तुरंत उसके मन में एक विचार आता है। प्रत्युत्पन्नति अर्थात तुरंत शीघ्रता से उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह जम्बुकम आक्षेपन्ते अंगुलिया तर्जनयतु वाच है। वह उस सियार की ओर आक्षेप करती हुई उस सियार की ओर उंगली से उसे डांटते हुए वाच बोली, तर्जयंती यानी उसे डांटती हुई, झिड़कती हुई वह बोलती है, रे रे दुर्त त्वया दत्तम मयम व्याघ्रतयम त्रयम पुरा विश्वास्या अद्यक मान्यम कथम यासी वद अधुना। कि है धूर्त, हे कपटी, त्वया दत्तम मयम व्याघ्रत्रयम पुरा, पुरा यानी पहले, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दत्तम दिए गए थे, कि तुम्हारे द्वारा तो पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास्या अधिक एकमानियम, और विश्वास दिलाकर अद्य आज एकमानियम एक लेकर आ रहे हो। कथम यासी वधुना, अब वो कहती है कि कैसे जा रहे हो, अर्थात एक बाघ को छोड़कर तुम यहां से कैसे जा रहे हो, अधुनावध अब बोलो। वह देखती है कि तुरंत वह बाघ सियार के साथ वापस आ रहा है, तो वह एक विचार करती है और सियार को ही तर्जनीम वाच है अर्थात उंगली और इशारा करती हुई उसे डांटती हुई कहती है, दुर्त कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, परंतु विश्वास दिलाकर आज एक ही लेकर आ रहे हो, और यहां से किस प्रकार जा रहे हो, एक बाघ छोड़कर कथम यहां से किस प्रकार जा रहे हो, बद अधुना अब बोलो। अर्थात वह बाघ को भ्रमित करने के लिए, बाघ को भ्रमित करने के लिए उस सियार को ही आक्षेप करती हुई डांटती हुई कहती है कि अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, परंतु आज एक ही लेकर आ रहे हो, और यहां से किस प्रकार जा रहे हो, अब बताओ। परंतु इस प्रकार कहने से वह व्याघ्र सोचता है कि सियार भी इस बुद्धिमती का पहचानने वाला है, जानने वाला है, और मुझे अपनी चालाकी से ये इस बुद्धिमती के पास लेकर जा रहा है, अब वह क्या करेगा। तो इति उक्त्वा ये सुन करके, धाविता इति उक्त्वा, सॉरी, ये कहते हुए, धाविता तृणम
व्याघ मारी भयंकरा, वह भयंकर व्याघ मारी अर्थात वह भयंकर बाघ को मारने वाली तूर्णम शीघ्रता से धाविता दौड़ने लगी। किस ओर दौड़ने लगी? उस बाघ की ओर दौड़ने लगी सियार को, कि जब उसने कहा कि तुम आज एक ही लेके आ रहे हो, इस प्रकार डांटते हुए वह सियार को मारने के लिए उस बाघ और सियार की तरफ दौड़ती है। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट है गलबद्ध सिंगालग है, गले में बंधे हुए, गले में बंधा हुआ सियार के साथ बाघ भी अचानक नष्ट है, भागने लगा। क्योंकि उस बाघ ने सोचा कि वह बाघ मारी उसी ओर आ रही है और उसे पकड़कर मार देगी, तो वह भी डर जाता है और उसके गले में सियार बंधा, उसको लेकर ही बहुत तेज गति से वह भागने लग जाता है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न भय से पुनरपि दोबारा मुक्तो अभवत, मुक्त हो जाती है। इसलिए अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि बुद्धि ही सर्वदा हमेशा, बुद्धि ही हमेशा सभी कार्यों में अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है या बलवान होती है। बुद्धि ही सभी कार्यों, सर्वदा हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में बलवती अर्थात बलवान होती है। ये हमारी आज की पाठ की शिक्षा है कि हमें कैसा भी समय आए, कैसे भी कष्ट हो, परंतु उन कष्टों से डरना नहीं चाहिए, उन कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, उनका अपनी बुद्धिमानी और विवेक से सामना करना चाहिए। जिस प्रकार प्रस्तुत पाठ में एक महिला ने अपने पुत्रों की उस बाघ से 2 बार रक्षा की, अगर वह डर जाती तो उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती। इसलिए हमें भी कैसा भी संकट हो, कभी भी उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा अपने क्रोध की अपेक्षा संयम रखना चाहिए। उस परिस्थिति में बुद्धि और विवेक से कार्य लेना चाहिए। प्रस्तुत पाठ की आपको PDF में भेज दूंगा, उसको आप नोटबुक में कर लीजिएगा। इस पाठ में से ये हमारे 1 to 9 चैप्टर में से हिंदी अर्थ नहीं आता है, ये सिर्फ आपके इसमें से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश 3 आएंगे। गद्यांश का मतलब होता है एक पैराग्राफ, पद्यांश यानी श्लोक और नाट्यांश यानी इसमें जो नाटक होंगे उसमें से एक चैप्टर आपको आएगा, उसमें से 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आपको उस पाठ का हिंदी अर्थ आना जरूरी है, ताकि जब गद्यांश या पद्यांश आपके पेपर में आए तो आप उन्हें समझ सकें, उन्हें पढ़ सकें और उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसलिए इसके हिंदी अर्थ को भी आप नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।